हेलो लर्नर्स, आज हम हार्म प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडम चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी बुक का। उसमें टॉपिक है हार्म प्रिंसिपल, वो देखेंगे आज हम। टू आंसर दिस क्वेश्चन सेट इज फैक्टरली वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पोजिशन। तो अगर हमें कुछ क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए, जैसे कि हमें क्वेश्चंस बहुत देख रहे थे कि कॉन्स्टेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरत है इनकी, ठीक है, कौन कौन सी हैं, सोर्स क्या है, ये बहुत से है ना। तो ये देखिए क्यों ज़रूरी हैं और ये जो लिमिट्स हैं, कॉम्पिटेंस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इम्पोजिशन के, ये इनका जो आंसर है सेटिस्फैक्ट्री वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑल्सो हैव टू एंगेज विद अनदर इशू, तो हमें अपने आप को एंगेज करना होगा दूसरे इशू के साथ। दैट जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं वो स्टेट करते हैं सो एल्यूकेंटली इन हिज एसे ऑन लिबर्टी, और जॉन स्टुअर्ट मिल का एसे है एक ऑन लिबर्टी, उसमें वो बोलते हैं इन डिस्कशंस इन पॉलिटिकल थ्योरी इट इज़ कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। इसको हार्म प्रिंसिपल बोला जाता है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, लेट्स कोट दिस स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और भाई अब देखिए इसको, इस स्टेटमेंट को देखिए, पढ़िए और एक्सप्लेन करते हैं। द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड्स आर वारंटेड, जो सोल एंड है किस मैनकाइंड की वारंटेड बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कोलेक्टिवली, ओके। और इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज अ सेल्फ प्रोटेक्शन। जो लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, वो किस नंबर पे, कोई नंबर हो सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन का हो सकता है। दैट द ओनली पर्पस फॉर सच पर्पस, ये पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। तो ये जो पर्पस है इस पावर का राइटफुली एक्सरसाइज करने का, वो किसके ऊपर है, वो उस मेंबर के ऊपर है जो सिविलाइज्ड कम्युनिटी है, अगेंस्ट हिज विल, और उसकी विल के अगेंस्ट, इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, और दूसरों को हार्म पहुंचाना, ओके। मिल इंट्रोड्यूस हायर एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, जो मिल है, मिल अपने ऐसे में देखा था ना, ऐसे लिखा था उन्होंने, इंट्रोड्यूस हियर आर आ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, ही डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, और वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि बताते हैं, डिस्टिंग्विश क्या डिस्टिंक्शंस है, क्या पहचान है किसमें, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में, जैसे कि दोज एक्शन, वो एक्शन दैट हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर, जो कि नतीजा होगा किसी एक इंडिविजुअल के एक्शन का, ना कि किसी और का। अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जो और एक तो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरे कौन से हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन की क्या एग्जांपल है, वो एक्शन जो कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दूसरों के, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, ओके। वो आर्गू करते हैं that with respect to actions on choices that affect only oneself, वो आर्गू करते हैं, क्या बोलते हैं, that respect to action or choices that affect only oneself, self regarding actions, the state or any other external authority has no business to interfere। वो बोलते हैं ये देखो, रिस्पेक्ट टू एक्शन, अगर हमने रिस्पेक्ट करनी है किसी के एक्शन की, किसी के चॉइसेस की, किसी के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की, जो स्टेट है तो उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए किसी के बिजनेस में, किसी के भी एक्शन में। और पुट इन अ सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी दैट इज़ माई बिजनेस, यानी कि ये सिर्फ मेरा बिजनेस है, आपको इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, है ना। आई विल डू व्हाट आई लाइक, जो मेरे को पसंद है मैं वो करूँगा, जब करूँगी। और हाउ डज इट कंसर्न यू, भाई आपको क्या मतलब, आप इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो मेरे जो भी वर्क है। इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट यू, जब तक वो आपको इफेक्ट नहीं करता, अगर आपको इफेक्ट करता है तो इंटरफेरेंस तो करेंगे ही, नहीं तो कोई भी इंटरफेरेंस
इन कॉन्ट्रास्ट अगर इस with respect to action that have a consequences for other, और अगर कोई किए हुए कामों का जो नतीजा है दूसरों को भुगतना पड़ेगा, actions which may cause harm to them, और ऐसा काम जिसके करने से दूसरों को नुकसान होगा, देर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये ऐसे केस होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बोलेंगे. आफ्टर ऑल इफ योर actions cause me harm then surely I must be saved. अगर आपके एक्शन के कारण मेरे को नुकसान पहुंचता है, श्योरली आई मस्ट बी सेव्ड, तो भाई मेरे को तो सेफ्टी चाहिए. ऐसे हार्म से कौन करेगा भाई ये सेफ्टी मेरी? ये एक्सटर्नल अथॉरिटी ही करेगी कोई मेरी सेफ्टी. मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई मैं इसको रोक पाऊँ, है ना. इन दिस केस इट इज़ द स्टेट. तो भाई मेरी सेफ्टी कौन करेगा? मेरी सेफ्टी मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा? मेरे को प्रोटेक्ट करेगी स्टेट. स्टेट माने तो गवर्नमेंट, which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. State interference करेगी उस पर्सन की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उस पर्सन की एक्टिविटीज़ करने से क्या हो रहा है? दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है. फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल ध्यान से समझ लीजिए. देखिए हम बात करते हैं फ्रीडम की. भाई हमें तो फ्रीडम है भाई, आपका दिल किया हमें तो भाई फ्रीडम है. चलो रात को क्या किया, 2 बजे उठकर भाई डीजे बजाया और डांस करने लगे. भाई तेरे को नींद नहीं आ रही भाई, दूसरों को तो सोना है, काम करने हैं भाई, आराम करना है. तेरे उस करने से लोगों को सो नहीं पा रहे, तो भाई कौन आएगा? हमारी तो वो मानेगा नहीं, है ना. तो भाई क्या स्टेट इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि उस बंदे के एक्शन करने के कारण दूसरों को हार्म पहुंच रहा है, इसलिए इंटरफेरेंस की जाएगी. वो कौन करेगा? वो इंटरफेरेंस स्टेट करेगी, गवर्नमेंट करेगी. हाउएवर as freedom is at the core of human society is also crucial for a dignified human life. तो भाई एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए एक फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सोसाइटी में. इट शुड ओनली बी अ कॉन्स्ट्रेंट इन अ स्पेशल सर्कमस्टांस. इस पे थोड़ी सी पाबंदी लगानी होती है जब कोई स्पेशल, कोई ख़ास तरीके कोई हालात बन जाते हैं, जैसे कि हार्म कॉज. अगर किसी दूसरे का फ्रीडम में नुकसान हो रहा है, अगर मस्ट बी सीरियस, और वो हार्म भी सीरियस है. ओके, फॉर अ माइनर हार्म मिल कमेंट्स ओनली अ सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ. अगर कोई माइनर हार्म हो रहा है उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी. अगर भाई मेजर कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है सोसाइटी को, तो क्या होगा? तो भाई उसमें स्टेट इंटरवेन करेगी. ओके, और इंटरवेन भी लॉ के साथ, उसको कानून के साथ उसको सिखाया जाएगा भी क्या होता है. एंड क्या आज़ादी क्या होती है? देख भाई आज़ादी, है ना. For example, the playing of loud music is an apartment building should bring only a social disapproval from the other residents of the building. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाना रात को, तो इसे क्या होगा? एक बिल्डिंग में जो सारे जो उसके आसपास रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, और वो क्या करेंगे? उनका डिसअप्रूवल होगा, यानी कि वो नहीं चाहेंगे, यानी कि वो मना करेंगे. ठीक है, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है वो हार्म हो रही है ना. दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस. शायद वो पुलिस को ना इन्वॉल्व करें, कर भी सकते हैं वैसे वो उनको इन्वॉल्व नहीं भी करना चाहिए. वो खुद ही बोल दें जाकर सारी सोसाइटी के कि भाई बंद करो ये, हमें सोना है ना, सभी. ठीक है, दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल. वो अपनी डिसअप्रूवल को इंडिकेट कर सकते हैं. ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक हैड कॉज देम. तो भाई उनके लाउड म्यूजिक से उनको नुकसान हो रहा है. बाय परहैप्स रिफ्यूजिंग टू ग्रीट द person who plays the music disregarding the harm it is a causing other. भाई उसको नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है, जब पता भी हो. the harm that playing loud music cause it is a
preventing those in other department from talking, sleeping, listening to their on म्यूज़िक। यानी कि भाई आपके ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाने, म्यूज़िक बजाने से दूसरों की बातें करने में, स्लीपिंग में और लिसनिंग म्यूज़िक में उनको नुकसान हो सकता है, उनकी फ्रीडम को हार्म पहुंच रहा है। दिस इज़ अ माइनर हार्म। ये बात हो रही है माइनर हार्म की, यानी कि नुकसान हो रहा है मगर थोड़ा हो रहा है, इतना भी कोई वो नहीं है ना भाई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसका डीजे बज रहा है अगर, है ना। शुड नॉट प्रवोक अ स्पेशल सोशल डिसअप्रूवल। तो इसके लिए हमें पूरी सोसाइटी को नहीं करना पड़ेगा डिसअप्रूवल। जिनको प्रॉब्लम हुई है सिर्फ वही थोड़े से जो रेजिडेंट्स हैं वही डिसअप्रूव करेंगे। इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर अ लीगल पनिशमेंट। तो इसमें लीगल पनिशमेंट नहीं दी जाती। कॉन्स्ट्रेनिंग एक्शन बाय द फोर्स ऑफ लॉ शुड ओनली हैपन। तो भाई ये जो कॉन्स्ट्रेनिंग एक्शंस हैं वो जिसको लॉ के साथ फोर्स किया जाता है वो तभी हैपन होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस कॉज अ सीरियस हार्म। जब तक वो अगर कोई सीरियस हार्म पहुंचा सकता है किसी पर्सन का एक्शन, तो भाई लॉ की मदद ली जाती है, लॉ के अधीन उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। अदरवाइज द सोशल मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस इन द स्पिरिट ऑफ अ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। ठीक है, और बाकी तो फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होता है ना, सबकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट द डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। तो जो लोग हैं उनको रेडी रहना चाहिए कि वो डिफरेंट वे हैं जो लाइफ के, उनको टॉलरेट करना सीखें। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट इंटरेस्ट, सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर, और इसके दूसरों को हार्म ना करें इस तरीके से। But such a tolerance need not be extended to a views and action which may put a people in danger। तो इस तरह के आपके व्यूज़ नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे लोग खतरे में पड़ जाएं। ठीक है, और जिससे हेट्रेड एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाए। ठीक है, हेट कैंपेन्स कॉज सीरियस हार्म। अगर हम किसी के प्रति नफरत फैला रहे हैं, ऐसा कैंपेन चलाया है दूसरे के अगेंस्ट नफरत वाला, टू द फ्रीडम ऑफ द अदर एंड एक्शन दैट कॉज अ सीरियस हार्म, इससे भी सीरियस हार्म हो सकता है। आर एक्शन ऑन द विच कॉन्स्टेंट्स कैन बी इम्पोज। तो इस मामले में कॉन्स्टेंट्स लगाई जा सकती हैं, बट वी मस्ट मेक श्योर, मगर हमें श्योर होना चाहिए दैट ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये इम्पोज की जा रही हैं ये ज़्यादा सीवियर ना हो, ताकि ये जो फ्रीडम है ना उस पर्सन की जिसके ऊपर ये कॉन्स्टेंट्स लगाई जा रही हैं उसकी फ्रीडम में ही ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन्स। भाई हम उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई उसको फांसी की सज़ा दे दें, जहाँ उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद दे दी जाए जो हेट कैंपेन चला रहा है। मे बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट, हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं उसकी मूवमेंट के ऊपर, और सम curtailment और द राइट टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग, ना उसको पब्लिक मीटिंग करने नहीं दी जाएंगी। कैन बी कंसिडर स्पेशली, इस तरह की जो लगा सकते हैं। इफ़ दे कंटिन्यू टू कैरी ऑन दिस कैंपेन, अगर फिर भी वो इस कैंपेन को कंटिन्यू करता है वार्निंग के बाद भी बाय द स्टेट टू डिसिस्ट फ्रॉम आ कंडक्टिंग सच अ कैंपेन्स, फिर भी अगर बाज नहीं आता तो फिर सख्त फैसला एक्शन लिया जा सकता है। In the constitutional discussion in India, the term used for such justifiable constants is a reasonable restriction। तो भाई जो हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोला गया है, यानी कि उनके पीछे कोई कारण है, कोई रीज़न है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं हमारे इन जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, द रिस्ट्रिक्शंस में बी आर देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल। रिस्ट्रिक्शंस होंगी मगर वो ऐसी होंगी रीजनेबल होंगी। कैपेबल ऑफ अ बीइंग डिफेंडेड बाय रीज़न, कोई रीज़न होना चाहिए कि उसको ऊपर लगाने का। नॉट एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द एक्शन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, since then it would impinge on the general condition of freedom in society. We must not develop a habit of imposing a restriction
सिंस सच अ हैबिट इज़ अ डिटरमेंटल टू फ्रीडम। तो भाई हमें वी मस्ट नॉट डेवलप, तो हमें एक ऐसी डेवलप हैबिट नहीं डेवलप करनी जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी ही हैं, जब तक ये जो हैबिट है फ्रीडम को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, दूसरों की फ्रीडम को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये है हार्म फैक्ट है ना। तो ये समझ में आई। तो भाई फ्रीडम तो है हमें, मगर ये फ्रीडम नहीं है कि हम दूसरों की फ्रीडम को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, ये हार्म प्रिंसिपल है। आई होप ये हार्म प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।